Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture 4th of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बेसिक अपनी थ्योरी देखी थी, अपने कंसेप्ट्स को देखा था कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, उसको हम किस तरीके से इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या रिलेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ. इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस different techniques that we can use in the formal methods. लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल मेथड्स की डेफिनेशन भी देखी थी, फॉर्मल मेथड्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, उसके कुछ बेसिक रूल्स देखे थे. तो कुछ चैप्टर हमारा रह गया था, उसको इंशाल्लाह ताला आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे कि फॉर्मल मेथड्स कि उसमें हमने रूल्स देखे थे, डिफरेंट की स्टडीज़ देखी थी, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखी थी, रिकर्जन की एग्जांपल देखी थी, फिर हमने उसमें देखी थी उसकी डिफरेंट स्टेजेस देखी थी, फिर हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स देखे थे. तो उसका उस चैप्टर के कुछ चीज़ें रह गई थी, वो इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा चैप्टर है तो उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि वाई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हेल्प डिस्कवर प्रॉब्लम इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. कि फॉर्मल जो आपकी स्पेसिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसमें जब हम अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो हमारे पास किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से स्कैटर करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके हम अपना जो फॉर्मल मेथड डिज़ाइन करते हैं, हम उसको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं. तो हमने कुछ इस पे मेथड्स को जो डिस्कस किया था, बाकी रिमेनिंग को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. फिर हमने ये देखा था कि टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अलजेब्रिक टेक्निक्स फॉर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन. तो लास्ट लेक्चर में हम इंटरफेसिंग तक गए थे कि इंटरफेसिंग क्या होती है, इंटरफेसिंग के कितने स्टेप्स हैं और इंटरफेसेस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं. फिर हमारे पास टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मॉडल बेस्ड टेक्निक फॉर बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन के जो आपका एक तो आपकी इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है, एक सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का. जिस तरह हमने कहा था कि आपके पास सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें डेटाबेसेस है, उसमें हार्डवेयर है, उसमें वेब के हैं, ठीक है, उसमें आपके इंटरनेटवर्क के हैं, नेटवर्क के हैं. तो जो डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और रिक्वायरमेंट जो हैं वो हम गैदर करते हैं, ठीक है. जब आपकी और वो कहाँ से मिलती हैं हमें, SRS से मिलती हैं, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं, जिसको हम SRS डायग्राम भी कहते हैं. हम अपनी SRS डायग्राम से अपने पूरे सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो गैदर करते हैं. उन रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर हम अपना पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और बिल्डिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें लास्ट टाइम इसमें जो बिहेवियर था, ठीक है, इस टॉपिक को हमने इसको डिस्कस नहीं किया था. आज इंशाल्लाह ताला हम बिहेवियरल जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह की होती हैं उसको इंशाल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे. उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है वो इंशाल्लाह ताला हम आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स ऑलरेडी हम इसमें कवर कर चुके थे, हम उसमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस कि जो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस होते हैं, जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं और आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, उसको किस तरीके से लिंक किया जाता है, वो हमने सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम इसको इन डिटेल डिस्कस किया था. और इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को स्टार्ट किया था. जस्ट हमने डेफिनेशन देखी थी कि इंटरफेस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं. तो वो हमने बेसिक उसमें डिस्कस किया था कि इंटरफेस स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं. तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक होगा दैट विल बी कवर्ड इंशाल्लाह टुडे क्लास, बिहेवियर स्पेसिफिकेशन कि आपकी बिहेवियर जो आपकी स्पेसिफिकेशन होती हैं वो क्या होती हैं,
ठीक है, उसका क्या क्या यूज़ है, उसकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो आज हम इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंटरफेस का जो कुछ पोर्शन रह गया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस स्पेसिफिकेशन देखें, जब भी हम कोई अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या जब भी हम कोई अपना जो टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो टर्न की सॉल्यूशंस के अंदर जो आपकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक बैक एंड पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड होता है। जो आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आपकी इंटरफेसिंग किस टाइप की है। आप डिफरेंट टाइप्स हैं, मोस्टली देर आर 3 टाइप्स that we commonly used in the software development. Number 1 is the GUI, a graphical user interface. Second is CLI, command line interface, and third is menu based. ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं। मोस्टली हम जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपकी जितनी भी जो आपकी विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही हैं वो मोस्टली आपकी GUI है। और उसकी रीज़न क्या है कि यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ईजी है। तो वो सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन जो है डिज़ाइन हो रही हैं वो मोस्टली आपकी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे डिज़ाइन हो रही हैं, और जो आपका इंटरफेस है वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो अब जो आपके पास GUI इंटरफेसेस होते हैं उसमें आपके पास CLI भी है, उसमें आपके पास मेन्यू बेस भी है। तो ये जो 3 डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, GUI जो इंटरफेस है इसके अंदर हम मेजरली जो आपकी विंडोज़ की इंटरेक्शन होती है सिस्टम के साथ, सिस्टम इंटरेक्शन में हम मेजरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हैं। और सेकेंडली जो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं CLI मेथड है, जिसमें हम देखते हैं कमांड लाइन देखते हैं। जिस तरह आपके पास लाइनक्स का प्लेटफॉर्म है, आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास यूनिक्स है, आपके पास HP है, तो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हम अपना जो मेन्यू डिज़ाइन करते हैं उसको हम CLI बेस्ड डिज़ाइन करते हैं। इंटरफेस स्पेसिफिकेशन इन क्रिटिकल सिस्टम्स, इसमें हमने जो अपने लास्ट टाइम एक देखी थी एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने ये कहा था कि कंसिडर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वेयर एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू मैनेज सेक्टर्स ऑफ एयर स्पेस। कि अब आपके पास एक कंप्लीट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो आपके पास एयरपोर्ट के ऊपर जितनी भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, इन आउट हो रहा है, कितनी फ़्लाइट्स में किस तरह इन हो रहा है, किस तरह आउट हो रहा है, टाइमिंग क्या है, मेथड्स क्या क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, प्रोसेसेस कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को हमने जब देखा था तो हमने क्या कहा था कि कंसिडर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वेयर एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू मैनेज सेक्टर्स ऑफ एयर स्पेस। तो यहाँ पे जो इसका फोकस था दैट विल बी सेक्टर्स ऑफ एयर स्पेस के ऊपर इसका फोकस था। सेकंड क्या था कि ईच सेक्टर में इंक्लूड अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बट फॉर सेफ्टी रीजन दिस मस्ट बी सेपरेटेड। हम उनको एक साथ लिंक भी कर सकते हैं, उनको एक साथ जो है टुगेदर भी जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेफ्टी रीजंस ठीक है हम उनको सेपरेट यूज़ करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में इस सिंपल वर्टिकल सेपरेशन हमने जो सिस्टम प्रपोज किया था कि एक आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 300 मीटर्स मिनिमम। द सिस्टम शुड वार्न द कंट्रोलर इफ एयरक्राफ्ट आर इंस्ट्रक्टेड टू मूव सो दैट द सेपरेशन रूल इज ब्रीच्ड। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल में जो फोकस ये किया था कि जो आपका सेपरेशन है वो आपका वर्टिकल होना चाहिए और जो उसका डिस्टेंस है वो आपका 300 मीटर्स होना चाहिए। तो ये इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है। तो इंटरफेसेस जो है जब हम क्रिटिकल सिस्टम्स में डिज़ाइन करते हैं तो डिफरेंट रूल्स मेथड्स के ऊपर डिज़ाइन करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। लाइनक्स का अपना है, यूनिक्स का अपना है, HP का अपना है।
और विंडोज़ का अपना है, लेकिन यूज़र का इससे कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइट ओपन करते हैं www.google.com और अगर आपको रिस्पांस टाइम 4 मिनट पे साइट ओपन होती है जबकि दूसरे एंड पे 10 सेकंड में ओपन होती है, तो आपका कंसर्न टाइम से है, ठीक है। यू डोंट केयर कि वो कंपनी क्या यूज़ कर रही है, उसका बैकएंड नेटवर्क कौन सा है, उसके राउटर्स कौन से हैं, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसका डिले कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपका कंसर्न नहीं है। क्यों? कि आपका कंसर्न सर्विस से है कि जो आपको सर्विस दी जा रही है वो सर्विस किस तरह की है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो हमारा कंसर्न है वो हमारा कंसर्न सर्विसेज के साथ है कि सर्विसेज हमें कौन कौन सी मिल रही हैं और हम उन सर्विसेज को किस तरीके से, किस मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर जो फोकस है वो सर्विसेज के ऊपर है कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज है। तो इंटरफेस डिज़ाइनिंग में, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में हम जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसका बहुत फोकस होता है कि डेफिनेटली उसी इंटरफेसिंग के थ्रू हम उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास इस सेक्टर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक सेक्टर ऑब्जेक्ट में हम अभी उसी एयरक्राफ्ट की एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें हमने क्या कहा था कि जो आपकी क्रिटिकल ऑपरेशंस ऑन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ कंट्रोल्ड सेक्टर आर, कि अब जो हमारे पास उसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स that we are using in the aircraft example. One is that enter, second was leave, third was move, and fourth was look up. There are 4 different objects, or we can say there are 4 different functions, and these functions will be used in the aircraft example in the different manner or in the different way. So we will discuss each function, what are the advantages or disadvantages, or what are the major role to perform this function in the aircraft example. First is that is the enter function. In this, add an aircraft to the control airspace. So we are using enter function for an add an aircraft to the controlled airspace. हम यहाँ पे जो इंटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये जो एयर स्पेसेस हैं हम एयरक्राफ्ट के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वो फंक्शन आपका इंटर फंक्शन है। सेकंड फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, लीव का यूज़ कर रहे हैं। लीव फंक्शन क्या है कि लीव फंक्शन इज परफॉर्मिंग रिमूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द कंट्रोल्ड एयर स्पेस। जो आपकी कंट्रोल्ड एयर स्पेस है वहाँ से उसको रिमूव करना, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करना, दैट इज लीव कंट्रोल सिस्टम। सो ये आपके पास सेकंड फंक्शन है उस सिस्टम का कि जब आपने एक एयरक्राफ्ट से उसको रिमूव करना है तो आप कौन सा फंक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप लीव का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। थर्ड इज द मूव फंक्शन is using to move an aircraft from one height to another when we are shifting different heights in the space. So we will be use move function in the aircraft example. And the last that is fourth function, that is known as lookup function. So we are using lookup function for given an aircraft identifier. If we want to find the height of that aircraft, so we will use lookup function. For example, you want to measure what is the height of any specific aircraft, so you can use lookup function for to find the exact height of the said aircraft. So given an aircraft identifier and in this function we will return its current height. So जो लुकअप फंक्शन है हम इसमें एयरक्राफ्ट का जो अपना आइडेंटिफायर है वो फोकस सेंड करते हैं और हमें उसके रिटर्न में क्या चीज़ सेंड होती है, उसकी एग्जैक्ट हाइट सेंड होती है कि उसकी एग्जैक्ट क्या हाइट है, किस हाइट के ऊपर वो किस तरह कैसे फ्लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास इस सेक्टर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स से इंटर, लीव, मूव एंड लुकअप।
देन जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रीमिटिव ऑपरेशंस का आता है कि प्रीमिटिव ऑपरेशंस क्या होती हैं और प्रीमिटिव ऑपरेशंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस एडिशनल ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द स्पेसिफिकेशन। देखें, हम जब भी अपना कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम SRS के ऊपर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब हमने समटाइम आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, आपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डिज़ाइन करने के बाद उसको अब आप जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइट भी कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी उसमें इनपुट करने पढ़ें जो आपने SRS डायग्राम में नहीं शामिल किए। तो उनको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं, उनको हम प्रीमिटिव ऑपरेशंस कहते हैं। प्रीमिटिव ऑपरेशंस क्या होती हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि टू इंट्रोड्यूस एडिशनल ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई द स्पेसिफिकेशन, यानी जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसको सिंप्लिसिटी के लिए, उसको इजी इंटीग्रेशन के लिए हम जो फीचर्स उसमें ऐड करते हैं हम उनको प्रीमिटिव ऑपरेशंस कहते हैं। द अदर ऑपरेशंस कैन देन बी डिफाइंड यूजिंग दीज मोर प्रीमिटिव ऑपरेशंस, कि आपके पास ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इनको यूज़ करने के लिए हम आपके पास देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, देयर आर सर्टेन केस स्टडीज, and using those case studies we can implement these rules in our software designing and software implementation. So जो आपके पास सिंपल डेफिनेशन ये हो गई कि अपनी स्पेसिफिकेशन को सिंप्लिसिटी के लिए, उसको इजी करने के लिए, उसकी कम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने के लिए we can use primitive operation in the specific example or case study or software. सो अब आपके पास प्रिमिटिव ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। अब हम उसी एयरक्राफ्ट की एग्जांपल को ही बेस बना रहे हैं जो हमने एयरक्राफ्ट की एग्जांपल देखी है। तो हम अगर उसी एयरक्राफ्ट की एग्जांपल को बेस बनाएं तो देयर आर फोर ऑपरेशन। नंबर 1 इज दैट क्रिएट, सेकंड इज पुट, थर्ड इज इन स्पेस एंड फोर्थ इज ऑक्युपाइड। तो जो फर्स्ट वन में क्या हो रहा है कि ब्रिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ सेक्टर इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो आपका एक इंस्टेंस है, हम उसके जो सेक्टर्स हैं हम उसकी एग्जिस्टेंस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। सेकंड क्या है, पुट एड एन एयरक्राफ्ट विदाउट सेफ्टी चेक्स, ठीक है, ये इसका सेकंड कंडीशन है। थर्ड क्या है, इन स्पेस, के डिटरमाइन इफ अ गिवन एयरक्राफ्ट इज इन द सेक्टर, और ऑक्युपाइड क्या है कि गिवन अ हाइट डिटरमाइन इफ देयर इज एन एयरक्राफ्ट विद इन 300 मीटर ऑफ दैट हाइट। तो ये हमारे पास जो प्रिमिटिव ऑपरेशन से इसमें क्रिएशन है, इसमें देन सेकंड पुट है, थर्ड इन स्पेस है, और फोर्थ जो आपके पास ऑपरेशन है वो आपका ऑक्युपाइड का ऑपरेशन है। तो ये 4 आपके ऑपरेशन हैं जो हम यूज करते हैं अपनी प्रिमिटिव ऑपरेशन के अंदर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जो आपका सेक्टर स्पेसिफिकेशन की एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है कि हमने इसमें हम देख रहे हैं कि सेक्टर देन सॉर्ट टी सेक्टर इम्पोर्ट एट इंटीजर एज बुलियन। तो हमने इसमें जो वैल्यूज ली हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो इंटीजर्स हमने लिए हैं, सेकंड हमने बुलियन ली है, क्योंकि हमने इस कोर्स के स्टार्ट में कहा था कि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या जो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है हम इसके अंदर मोस्टली बुलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं और वो 1 और 0 पे ही बेस करता है, और कंप्यूटिंग भी आपका 1 या 0 को ही अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो यहाँ पे जो आपके पास 1 एंड 0 है, या आपका जो आपकी 1 है वो कंडीशन ट्रू है और जो आपकी 0 है वो फॉल्स है। तो इसमें से हम किसी एक कंडीशन को इसके ऊपर जो है डिप्लॉय करते हैं। अब इसमें हम आप देख रहे हैं कि वी हैव 4 फंक्शन, इंटर, लीव, मूव, लुकअप। तो हमने जो लास्ट टाइम में देखे थे, इंटर में हमने क्या कहा था कि एड्स एन एयरक्राफ्ट
टू द सेक्टर इफ सेफ्टी कंडीशन आर सेटिस्फाई। हम तब ऐड करते हैं कि अगर सेफ्टी कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होती है। ये एक छोटी सी केस स्टडी है एयरक्राफ्टिंग की, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम अगर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो हम फॉर्मल मेथड में इसकी स्पेसिफिकेशन किस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देन लीव में हम क्या चीज़ कर रहे हैं, रिमूव एन एयरक्राफ्ट from the sector or move an aircraft from one height to another if safe to do so। और इसमें लुकअप में क्या है, find the height of an aircraft in a sector, कि अगर आपने एयरक्राफ्ट की सेक्टर की हाइट फाइंड करनी है तो फिर आप फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसमें यूज़ करेंगे, लुकअप का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्रिएट, पुट, इन स्पेस और जॉकोबाइट जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, हमने क्या कहा था कि जो क्रिएट एन एम्प्टी सेक्टर, फिर मैं क्या कहा था, पुट एड्स एन एयरक्राफ्ट टू सेक्टर विद नो कंस्ट्रेंट चेक्स। और इन स्पेस में हमने क्या कहा था कि चेक इफ एन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इन अ सेक्टर, इन यानी जो इन आपका इन स्पेस फंक्शन है वो हम किस लिए यूज़ कर रहे थे कि चेक इफ एन एयरक्राफ्ट इज ऑलरेडी इन अ सेक्टर। ऑक्यूपाइड में हमने क्या कहा था कि चेक्स इफ अ स्पेसिफाइड हाइट इज अवेलेबल। और फिर हम इसको जब टेक्निकल वर्ड में लिखते हैं, इंटर सेक्टर कामा कॉल साइन कामा हाइट एंड टुवर्ड्स सेक्टर, देन लीव सेकंड फंक्शन है सेक्टर कामा कॉल साइन इट्स गोज टू सेक्टर, देन मूव ब्रेसेस सेक्टर कामा कॉल साइन कामा हाइट इट गोज सेक्टर, देन लुकअप ब्रेसेस सेक्टर कामा कॉल साइन ब्रेसेस क्लोज इज गो टू हाइट। देन हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, उसको पुट कर रहे हैं सेक्टर में, कॉल साइन में, हाइट में और सेक्टर। अब आपके पास इन स्पेस और ऑक्यूपाइड है जो आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करेंगे, या वन ही, या कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, तो या वो आपको वन करेगा रिटर्न या वो आपको जीरो रिटर्न करेगा। और इसमें हम क्या कहते हैं, इन स्पेस में सेक्टर है, देन कामा कॉल साइन है, ये बुलियन है, देन ऑक्यूपाइड है, सेक्टर है, कामा हाइट है और ये आपके पास जो है बुलियन है। तो ये आपके लिए यूज होता है सेक्टर स्पेसिफिकेशन के एग्जांपल, हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम उसको जो है डिजाइन और डिप्लॉय कर सकते हैं। सेकेंड जो आपकी एग्जांपल है, हम इसको अब टेक्निकल वर्ड्स में लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उसको सिंपल लिखा, अब हम इसको सूडो कोड कह लें, ठीक है। या हम जब अपने अल्गोस डिज़ाइन करते हैं तो ये आपकी एल्गोरिथम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, आप इसको सूडो कोड भी कह सकते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने जो है अपने फॉर्मल मेथड्स को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टर्म में भी शो किया है या रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इंटर एस कामा सी एस कामा एच इज इक्वल टू इफ इन स्पेस एस कामा सी एस, देन एस एक्सेप्शन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इन सेक्टर, एल्स इफ ऑक्यूपाइड एस कामा एच, देन एस एक्सेप्शन हाइट कन्फ्लिक्ट, एल्स पुट एस कामा सी एस कामा एच। अब हम उसी वर्ड्स को टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, हम उसको अब टेक्निकल लैंग्वेज जो उसका सूडो कोड है हम उसको उस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन एल्स इफ ऑक्यूपाइड एस कामा एच, देन एस एक्सेप्शन हाइट कन्फ्लिक्ट, एल्स पुट एस कामा सी एस कामा एच। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। देन हम जाते हैं लिविंग की तरफ, लीव create comma cs is equal to create exception aircraft not in sector, then leave put s comma cs1 comma h1 comma cs is equal to, if cs is equal to cs1 then s else put leave s comma cs cs1 comma h1। ये अब हमारे पास एक लिविंग का फंक्शन है। अब ये अगर आप लोगों ने डेफिनेटली कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग का कोर्स भी पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, तो आपको जो बेसिक अल्गोज है उसकी आपको अवेयरनेस होगी कि बेसिक अल्गोज किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो मैथडोलॉजीज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मूव एस कामा सी एस कामा एच, if s is equal to create, then create exception
नो, इट मीन अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इफ S इज इक्वल टू क्रिएट देन क्रिएट एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, नो एयरक्राफ्ट इन सेक्टर के, उसमें कोई भी एयरक्राफ्ट उस सेक्टर में नहीं है। एल्स इफ नॉट इन स्पेस S कमा CS देन S, अब यहाँ पे क्या आ रही है, S आपकी एक्सेप्शन आ रही है, एयरक्राफ्ट नॉट इन सेक्टर, ठीक है। एयरक्राफ्ट यहाँ पे इसमें देखें क्या है, नो एयरक्राफ्ट, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ हम जनरल बात हमने ये उस स्टेटमेंट से हमने ये फाइंड किया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आपका सेक्टर में नहीं है। जबकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट यानी एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो आपका एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट उस सेक्टर में नहीं है, वहाँ पे हमने जनरल बात की है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक बात की है कि एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट वहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक है। एल्स इफ ऑक्युपाइड S कामा H देन S एक्सेप्शन हाइट कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि उसकी जो हाइट है, उसकी जो कन्फ्लिक्शन है उसको देख रहे हैं। एल्स पुट लीव, अब जो इस क्यूरी में क्या आपके पास आई है, सिर्फ आप उसकी जो आपकी हाइट है आप उसका कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। और इस क्यूरी में क्या है, एल्स पुट लीव S कामा CS कामा H। तो यहाँ पे आप जो है उसको लीव के साथ S कामा CS कामा H। अब यहाँ पे क्या, अब इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, नो हाइट इज अ कांस्टेंट इंडिकेटिंग दैट अ वैलिड हाइट कैन नॉट बी रिटर्न। यहाँ पे इसको फिर देखें कि हाइट इज अ कांस्टेंट इंडिकेटिंग दैट इज अ वैलिड हाइट कैन नॉट बी रिटर्न। जो वैलिड हाइट है आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। लुकअप क्रिएट कामा CS is equal to no then height exception aircraft not in sector, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो हाइट की एक्सेप्शन है, हम यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि एयरक्राफ्ट आपका सेक्टर में नहीं है। देन लुकअप पुट S कामा CS1 कामा H1 कामा CS, ठीक, इज इक्वल टू इफ CS इज इक्वल टू CS1 देन H1 एल्स लुकअप S कामा CS, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी कंडीशन लगा दी है कि CS CS1 के बराबर है और जो H1 है, तो आपके पास आपने क्या कमांड देखनी है, लुकअप की S कामा CS देखना है। अब इसमें हम क्या चीज़ ऑक्युपाइड कर रहे हैं, क्रिएट कामा H इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ में क्या है, क्रिएट कामा H इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और अब यहाँ पे हम अपने जो कंडीशन लगाते हैं, पुट S कामा CS1 कामा H1 कामा H इज इक्वल टू इफ H1 greater than H and H1 minus H then $300 are H greater H1 and H minus H1 $300 then true। तो अब आप ये देखेंगे ये जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को भी हम आगे देखते हैं, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ तो आपको ये डॉलर का सिंबल नजर आ रहा है बट इट्स नॉट डॉलर, इट्स नो डॉलर साइन, ठीक है। ये एक पूरी लैंग्वेज है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से किस तरह यूज होती है। हम जब जी नोटेशन पढ़ेंगे तो जी नोटेशन एक कंप्लीट लैंग्वेज है इट्सेल्फ। उस लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, ग्रामर है, जैसे आप कंपाइलर के अंदर पूरी ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। आपके कंपाइलर के डिफरेंट फेसेस होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर है, सिस्टम है, आपके टोकन बनते हैं, सिंटेक्स है, वो सारी चीज़ें हम इसमें, इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज को डिस्कस करके देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एस कामा एच कह रहे हैं, और लास्ट में फाइनल में कि इन स्पेस क्रिएट कामा CS इज इक्वल टू फॉल्स, in space put S comma CS1 comma H1 comma CS is equal to, if CS is equal to CS1 then true, else in space S comma CS। तो ये हमारे पास सेक्टर की जो स्पेसिफिकेशन है, जो 2 है, ये सारी वो है कि आपके पास जो सेक्टर स्पेसिफिकेशन 2 है वो किस तरीके से, ये उसकी दूसरी एग्जांपल थी। तो अभी हमने ये 2 एग्जांपल्स अपनी यहाँ में कवर की हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है इसमें आपकी कमेंट्री के अंदर कि वो क्या चीज़ें हैं कि यूज़ द बेसिक कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट एंड पुट स्पेसिफाई अदर ऑपरेशंस के। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करें, इसमें यूज़ द बेसिक कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट एंड पुट टू स्पेसिफाई
अदर ऑपरेशन, यानी बाकी ऑपरेशन को बनाने के लिए क्रिएशन और पुट के ऑपरेशन को यूज़ करके, और बेसिक कंस्ट्रक्टर्स हमने यूज़ करने हैं डिज़ाइनिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डिफाइन, ऑक्युपाइड एंड इन स्पेस यूजिंग क्रिएट एंड पुट एंड यूज देम टू मेक चेक्स इन अदर ऑपरेशन डेफिनेशन। हम ये स्पेसिफाई उसी एयरक्राफ्ट की एग्जांपल की कंक्लूजन आप कह लें कि जो उसके रूल्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। All operations that result in changes to the sector must check that the safety अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं इसके अंदर जो आपका क्राइटेरियन होल्ड्स है, ऑल ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस टू द सेक्टर मस्ट चेक दैट द सेफ्टी क्राइटेरियन होल्ड्स। तो ये हमारे पास 3 रूल्स है जो हमने यूज़ किए हैं उसके डिज़ाइन के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसके रिजल्ट्स के लिए। अब ये इससे जो लास्ट था वो सारे का सारा था आपके पास इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी हमने एक एयरक्राफ्ट की एग्जांपल देखी, उस पूरी एग्जांपल को हम साथ साथ लेके चले। अब जो इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बिहेवियर स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसकी 1-2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हमारा आज का जो 4th लेक्चर है ये कंप्लीट होगा। तो बिहेवियर जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन कैन बी। अब ये देखें इसमें अलजेब्रिक की हम बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक क्या है, हमने ये पहले भी कहा कि मैथमेटिकल है क्योंकि ये आपके पास जो भी आया है ये आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आया है, आपके पास बूलियन जो आपका अलजबरा है वहाँ से ये ड्राइव हुआ है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन कैन बी कम्बरसम व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बहुत सी स्टेट्स होती हैं। देखिए जब आपने C++ में स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, डायग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया होगा तो ऑब्जेक्ट के बहुत सी स्टेट्स होती हैं। उन स्टेट्स को हर उसका बिहेवियर के ऊपर वो स्टेट उसकी जो है डिपेंड करती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन एक्सपोजेज द सिस्टम स्टेट एंड डिफाइंस द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस टू द स्टेट। कि वो जो आपके पास मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी स्टेटस चेंज हो रही है, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, दूसरी से आप तीसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो वो आप किस तरह जा रहे हैं, आपकी मूवमेंट किस तरह हो रही है, आपकी स्टेट्स किस तरह चेंज होती हैं, वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, द Z notation is a mature technique for model-based specification. It combines formal and informal description and uses graphical highlighting when presenting specification. तो ये आपके पास जो Z notation है, ठीक है, ये आपके पास एक मैच्योर टेक्निक है जो मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ होती है और इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन को ग्राफिकल हाईलाइटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए। ये डेफिनेशन आप इस पर फिर ज़रा इसको रीड करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। The Z notation is a mature technique for model based, जो आपकी मॉडल बेस्ड जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसके लिए इट कंबाइंस, ये कंबाइन है, इसमें क्या क्या किस चीज़ का कम्बिनेशन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन और एंड यूजेज ग्राफिकल हाईलाइटिंग व्हेन प्रेजेंटिंग स्पेसिफिकेशन। जब हम उनको जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो आपका Z स्कीमा है जिसको हम बात कर रहे थे कि Z लैंग्वेज है, ये आपके पास जो है Z नोटेशन है, तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तब ये देखें कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ Z स्कीमा है इसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, स्कीमा नेम आ रहा है। अब आपके पास सेकंड चीज़ क्या है, स्कीमा सिग्ना आ रहा है। देन आपका क्या आ रहा है, ये एक ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है, TURE। देन स्कीमा PR आ रहा है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है। ये आप एक लैंग्वेज है TE जो Z नोटेशन में यूज़ होती है। तो स्कीमा नेम में आपके पास क्या ऑप्शन आती है, आपका कंटेनर क्या है, ठीक है, किस चीज़ों पे ये कंटेन कर रहे हैं,
इसके पैरामीटर्स क्या हैं, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर ये कंटेन कर रहा है। देन स्कीमा सिग्मा में आपके पास आपके कंटेंट्स और आपकी कैपेसिटी आती है कि आपके कंटेंट्स क्या हैं और आपकी कैपेसिटी क्या है। जो आपके कंटेंट्स हैं और जो आपकी कैपेसिटी है वो हम दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेंट्स n में और कैपेसिटी n में। इसके बाद आपके पास जो है स्कीमा जो PR है इसमें कंटेंट्स की कैपेसिटी आ रही है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी देयर आर 3 or 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन यूज इन दैट स्कीमा। तो ये जो सबसे बेसिक आपका स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जेड स्कीमा में, तो ये वो आपका बेसिक था स्ट्रक्चर था। हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अभी हम एक अपनी एग्जांपल देखेंगे इंसुलिन की। जो आपका इंसुलिन पंप होता है, ठीक है, इंसुलिन पंप जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अब हम उसकी मॉडलिंग की एक डिटेल एग्जांपल देखेंगे कि इंसुलिन पंप की जो मॉडलिंग है वो किस तरीके से की जाती है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड है। द जेड स्कीमा फॉर द इंसुलिन पंप डिक्लेयर्स अ नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इंक्लूडिंग। डेफिनेटली जब हम कुछ कह रहे हैं उसमें डिफरेंट आपके वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के ऊपर वो इंक्लूड कर रहा है। तो हम देखते हैं एक तो आपके इनपुट वेरिएबल्स होंगे और एक आपके आउटपुट वेरिएबल्स होंगे। आप देखें कंप्यूटर में भी इनपुट होती है, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। यानी एक्चुअली आप किसी भी चीज़ है, आपकी कार में फ्यूल इन करते हैं तो आप उसको यूज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड को 2×3 इनपुट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको उसका रिजल्ट आता है। मोबाइल फ़ोन में आप कॉल नंबर डायल करते हैं तो आपकी कॉल किसी दूसरे स्टेशन या कॉली के ऊपर जो आपकी कॉल जो गो थ्रू होती है। तो जस्ट लाइक आपके पास एक इनपुट वेरिएबल्स होते हैं और एक आपके पास आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। इनपुट वेरिएबल्स में क्या है, सच एज स्विच, द डिवाइस स्विच, इंसुलिन, ठीक है। अब हमने द करंट क्वांटिटी आपकी आ रही है और उसकी रीडिंग आ रही है। अब वो जितनी भी रीडिंग है, वो जो आपकी रीडिंग ले रहा है वो सारी की सारी आपकी रीडिंग सेंस कर रहा है और उसके लिए आप डिफरेंट सेंसर्स यूज़ करते हैं जो उसकी रीडिंग को लेके सेंस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट वेरिएबल में क्या है, सच एज अलार्म, अ सिस्टम अलार्म, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, द डिस्प्ले ऑन द पम्प्स एंड द डोज ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड। तो अब हमने ये आपको बताएगा कि उसमें नंबर बता देगा कि आपको कितनी इंसुलिन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो आपका पास जो उसका आउटपुट इंटरफेस होगा वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कितनी उसमें रिक्वायर्ड है, आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका मॉडल है, ठीक है। हम अभी इसी को आगे डिटेल में इसको कैरी ऑन करते हैं। अब इसमें जो आपके पास स्कीमा इनवेरिएंट है, ठीक है, जो क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा बिकॉज ये अभी बिल्कुल ही आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद एक बिल्कुल एडवांस कोर्स है। तो इसमें थोड़ी सी जो और इसलिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड में वो बेहतर नहीं होते या उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये कोर्स जो है एक्चुअली कम्बिनेशन है, इसमें आपका डिस्क्रीट इसमें आपका डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स है वो भी है आपका, इसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग भी है। सो उनको कंबाइन करके इसमें आपका थ्योरी ऑफ जो है कंप्यूटेशन भी है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑटोमेटा भी है, तो उनको कंबाइन करके ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो सो माइट भी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट हो, तो आप इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा जब सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। और इसके साथ इसकी जो बुक रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप बुक में इन डिटेल इनको नहीं देखेंगे तो माइट भी आपको कुछ कंसेप्ट जो क्लियर ना हो। तो इसलिए आप एक तो इस लेक्चर को देखें और उसके बाद इसकी बुक देखें। और अभी हम इंशाअल्लाह ताला जो है इस क्लास या नेक्स्ट क्लास में कुछ जी नोटेशन की स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जी नोटेशन की एग्जांपल्स क्या है, और इसका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला 7-8 लेक्चर में देखेंगे, ताकि आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट भी पता चल जाए कि जो बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं वो किस तरह यूज़ हो रहे हैं और उसकी मैनिपुलेशन किस तरह हो रही है सिस्टम के साथ। तो ईच जी स्कीमा has an invariant part
which defines conditions that are always true for the insulin pump schema. It is always true that the dose must be less than or equal to the capacity of the insulin. ठीक है, ये इसका फर्स्ट आप कह लें रूल. नो सिंगल डोज may be more than 4 units of insulin and the total dose delivered in the time period must not exceed 25 units of insulin. This is a safety constraint. ठीक है, तो अब हमारे ये जस्ट हमारे पास थम ऑफ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास हमने दूसरा थम इसमें रूल ले लिया. और डिस्प्ले टू शोज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड. तो इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो इंसुलिन है वो आपने कितनी डिलीवर करनी है और कितनी कर चुके हैं. तब हमने इस इंसुलिन का एक कंप्लीट ये इसका सूडो कोड आ गया. ठीक है, ये इसका एक कंप्लीट लैंग्वेज कोड आ गया जो हमने यहाँ पे शो किया है कि इसके अंदर जो है कि ये आपके पास कंप्लीट इसका जो स्कीमा है उस स्कीमे को हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है और इसका कोड हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है. तो अब इसको हम देखते हैं ज़रा. तो इससे जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर हमने क्या अगर आप आए एक स्लाइड बैक पे आए तो हमने ये डिफरेंट वेरिएंट्स इसमें बताए हैं कि फर्स्ट चीज़ हमने इसमें आपको क्या डिस्कस किया है. द डोज मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द इंसुलिन. यानी एक तो हमारे पास जो थम ऑफ रूल है वो ये हो गया. सेकंड हमने क्या किया है कि नो सिंगल डोज मे बी मोर देन 4 units of insulin and the total dose delivered in a time period must not exceed 25 units. सेकेंड हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास है वो 25 यूनिट से आपकी जो इंसुलिन है वो उससे ज़्यादा ना हो. और ये हमारे पास एक सेफ्टी कंस्ट्रेंट है. ठीक है, हम सेफ्टी कंस्ट्रेंट को यूज़ कर रहे हैं. और फिर हमने क्या किया है कि डिस्प्ले टू शोज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड, कि आपकी इंसुलिन कितनी डिलीवर हुई है, उसकी क्या अमाउंट है. अब हम इसी के आप ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है कि इंसुलिन पंप स्टेट, हमने जो इसका नाम रखा है इंसुलिन पंप स्टेट. हमने अब इसकी स्टेट्स पे बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको इंसुलिन पंप स्टेट कह दिया है. अब ये आपको पता होगा C++ में भी आपने यूज़ किए हैं, ये आपके कमेंट्स हैं. ठीक है, ये आप इसको एज हम इसलिए लिखते हैं, हम जब भी अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जो आपका प्रोग्रामर होता है उसको तो पता होता है कि वो कौन सा वेरिएबल किसके लिए यूज़ कर रहा है, किस तरह यूज़ कर रहा है. लेकिन जो आपका दूसरा यूज़र है अगर उसने कोड देखना है तो उसको ये बात समझ नहीं आती कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ हो रही है, ये चीज़ किस के लिए यूज़ हो रही है. तो इसलिए दूसरे प्रोग्रामिंग को या दूसरा जो यूज़र है अगर वो आपके कोड को देखना चाहे तो हम वहाँ पे अपने जो कमेंट्स दे देते हैं जिससे उसको कोड समझने में, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है. तो यहाँ में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये आपके पास फर्स्ट क्या है, एक हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने इनपुट डिवाइस डेफिनेशन की है. फिर हमने सेकंड क्या की है, सेकंड आपकी आउटपुट डिवाइस डेफिनेशन है. और थर्ड क्या है, आपके स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है, यूज फॉर डोज कंप्यूटेशन. तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने ये 3 फंक्शन इसमें लिए हैं. अभी हम इन जो ये 3 फंक्शंस हैं इनको हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या है. जो आपके पास जो फर्स्ट है जिसमें हमने बात की स्विच ऑफ मैनुअल ऑटो. देखो हमने स्विच की, हमने 3 कंडीशंस यूज़ कर ली हैं. ठीक है, या तो स्विच आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, या मैनुअल हम खुद उसको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे. ठीक है, जब क्लाइंट आएगा तो फिर ऑन करेंगे, जब जाएगा तो उसको ऑफ कर देंगे. और थर्ड है आपका ऑटो कि जो सेंसर लगा हुआ है कि वो खुद सेंस करे कि कब उसको ऑन होना है और कब उसको ऑफ होना है. तो स्विच की जो यहाँ पे स्टेट्स आ गई हमारे पास, देयर आर 3 स्टेट्स आ गई. ठीक है जी, फर्स्ट स्टेट क्या है, उसकी स्टेट ऑफ है. सेकंड क्या है, उसकी स्टेट उसकी मैनुअल है. और थर्ड उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट है ऑटो. तो ये ऑफ, मैनुअल, ऑटो, देयर आर 3 states that we are used in the switch. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है,
मैनुअल डिलीवरी बटन, ठीक है, कि उसमें जो आपका जो बटन है, ठीक है, जो आपकी डिलीवरी का हमने एक बटन रखा है, ठीक है, वो हमने रखा है मैनुअल और क्वेश्चन मार्क कामा एन कर दिया, उसको नो यस जो भी देना है हमने फिलहाल यहाँ पे हमने उसको एन कह दिया। देन आपके पास जो आपकी रीडिंग है, हमने उस रीडिंग को भी यहाँ पे क्या कर दिया, उसको भी एन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी हार्डवेयर टेस्टिंग है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी मशीन है, जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट क्या, या तो वो ओके है, ठीक है, वो बिल्कुल अपनी वर्किंग कंडीशन में है, हम उसको किसी भी टाइम पे यूज़ करके उसको स्टार्ट करके बंद करके देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है कि या तो फिर उसकी बैटरी लो है, ठीक है। थर्ड क्या है, पंप फेल है, ठीक है, यानी फर्स्ट आपका बिल्कुल ओके है, सेकंड में माइट भी बैटरी लो भी हो सकती है, ठीक है, तो वो आपको उस पर सिंबल दे दे, लाइट दे दे, बीप दे दे, ठीक है। पंप फेल, जो पंप चेक करने वाला है वो पंप भी फेल हो सकता है, ये भी ऑप्शन है। सेंसर फेल, जो सेंस करता है, सेंसिंग करता है। और डिलीवरी फेल, कि जो उसने अगर इंसुलिन जो है डिलीवर करनी है, तो ये इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, और ये जो डिफरेंट स्टेट्स है, ये आपकी डिफरेंट स्टेट की पॉसिबिलिटीज़ है कि हम उसमें क्या क्या देख रहे हैं कि या तो वो आपकी स्टेट क्या ओके है, या उसमें आपकी बैटरी लो हो सकती है, या वो आपका पंप फेल है, या आपका सेंसर फेल है, या आपकी डिलीवरी फेल है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओके, बैटरी लो, पंप फेल, सेंसर फेल एंड डिलीवरी फेल। तो अब हम जब अपना एक प्रोजेक्ट राइट कर रही हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही हैं, हम एक अपना सूडो कोड बना रहे हैं, हम एक अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स लिख रही हैं, तो ये हमने सारी पॉसिबिलिटीज उसमें देनी है। और देखिए, जब तक आपको उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पता, आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप उसके लिए सॉफ्टवेयर या सूडो कोड या अलगो या मैथमेटिकल प्रोग्राम नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो ये आपके पास जो चीज़ें थी, ये सारी की सारी आपकी हार्डवेयर टेस्ट की थी। देन आपके पास इंसुलिन जो है या वो आपके पास ऑन स्टॉक प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है, यानी इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, यस और नो। हम इसको बुलियन से शो करेंगे, या 1 और 0, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1,0 कि या वो प्रेजेंट है, वो आपकी अवेलेबल है, या जब हम ,0 लिखते हैं तो वो आपके पास नॉट प्रेजेंट है। देन आपकी नीडल है, ठीक है, अब आप जो मेजर करेगी वही प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, लाइक उसके लिए भी 1,0 लिख सकते हैं कि उसकी दो स्टेट्स हैं, वो आपकी बुलियन है, या वो आपकी, ठीक है, या वो आपकी 1 होगी, या वो आपकी जो 0 होगी। फिर लास्ट में क्या है, जो आपकी क्लॉक है, उसका टाइम। तो ये इनपुट के अंदर स्विच, मैनुअल डिलीवरी, उसकी रीडिंग, हार्डवेयर टेस्टिंग, इंसुलिन की डिटेल्स, नीडल की, ठीक है, क्लॉक की, ये सारी की सारी आपकी केस में आ रही हैं। ये जो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है, जो हम उसका क्लस्टर बना रहे हैं, जो उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो उसका फंक्शन बना रहे हैं, ये उसके पैरामीटर उसमें आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके पास सेकंड क्या है, आपके पास आउटपुट डिवाइस डेफिनेशन है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस डेफिनेशन में क्या है कि आपका जो अलार्म है, ये ऑन है, ये ऑफ है, इसको भी हम 0 या 1 कह सकते हैं, कि या वो आपका 0 है या वो आपका 1 है, ठीक है। देन आपके पास डिस्प्ले 1 है, स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले 1 है, ठीक है। सेकंड आपका जो डिस्प्ले 2 है, और थर्ड आपके पास क्या आपकी क्लॉक है, आपका टाइम है। तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका अलार्म है, या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। जो डिस्प्ले 1 है वो स्ट्रिंग है, जो डिस्प्ले 2 है वो भी आपकी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में आपके मल्टीपल करैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, हमने स्ट्रिंग्स पढ़े हैं, ठीक, डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होता है, बुलियन होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अब फिर आपके पास जो क्लॉक है उसका टाइम है, और फिर आप उसको डोज है एन। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही हैं, ये आपकी आउटपुट जो डिवाइस डेफिनेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उसमें आ रही हैं, ठीक है जी। देन आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं फॉर डोज कंप्यूटेशन। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपके पास जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो आपकी डोज कंप्यूटेशन के लिए यूज हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें स्टेटस है, ठीक है, फर्स्ट क्या है रनिंग,
ठीक है, वार्निंग और एरर। ठीक है, ये आपके पास तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, ये आपको वार्निंग देगा या आपको एरर देगा या वो आपको रन करेगा। अब इसमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं R0 देन R1 देन R2 देन N, देन आपके पास कैपेसिटी इंसुलिन की कि वो आपकी अवेलेबल है, वो यस है, ठीक है, या नो है। देन आपकी नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, मैक्स डेली डोज, कि आपने एक दिन में मैक्सिमम कितनी डोज देनी है। देन मैक्स सिंगल डोज है कि ठीक है कि सिंगल डोज आपने कितनी देनी है। और आपकी नेक्स्ट ये है आपकी जो मिनिमम डोज है। तो सेफ मेन है, सेफ मैक्स है, ठीक कम डोज है, तो आपका ये है कम्युलेटिव डोज। तो ये आपके पास एक जो स्कीमा हमने बनाया है, ठीक है, जो आपके पास इंसुलिन पंप है, ये उसका कंप्लीट का जो है ये आपका एक स्कीमा है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी स्टेट इनवेरिएंट्स हैं, ठीक है, वो आपके वेरिएंट्स कौन कौन से हैं और वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। R2 इज इक्वल टू रीडिंग, ठीक है, ये आपके पास जो फर्स्ट है R2 इज इक्वल टू रीडिंग, देन डोज एस इंसुलिन available as capacity. The cumulative dose of insulin delivered is set to 0 once every 24 hours. ठीक है, अब इसको सेट करने के लिए हमने क्या किया है कि जब भी आपके 24 आवर पास इन हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी क्युमुलेटिव डोज है आप इंसुलिन है वो आपकी जो है डिलीवर होनी चाहिए इज सेट टू 0 वंस एवरी 24 आवर्स। तो वो यानी वो हर 24 घंटों के बाद जो है वो आपकी 0 सेट होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि क्लॉक को हमने कर दी 0 कर दिया और क्युमुलेटिव डोज को क्या कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये इसका जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है कि द cumulative dose of insulin delivered is set to be 0 once every 24 hours, यानी 24 आवर्स के बाद सेट करना है। If the cumulative dose exceeds the limit then operation is suspended। ठीक है, ये अब इसका दूसरा थंब अप लॉ है कि अगर आपकी cumulative dose है वो एक्सीड कर जाती है लिमिट से तो जो आपका ऑपरेशन है वो आपका सस्पेंड हो सकता है। उसके लिए हम अब उसका कोड देखते हैं कि cumulative dose, ठीक है, मैक्स अंडरस्कोर डेली अंडरस्कोर डोज, देन आपका स्टेटस इज इक्वल टू एरर आ गया और डिस्प्ले डेली डोज एक्सीडेड कि जो आपकी डोज है वो आपने कितनी एक्सीड करनी है डेली के लिए। ये अब जो हमारे पास क्या आता है कि इफ द क्युमुलेटिव डोज एक्सीड्स द लिमिट देन ऑपरेशन इज सस्पेंडेड। देन आपके पास क्या है पंप कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। जो पंप है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं वो कितने पैरामीटर्स हैं उसको आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू 100, ठीक है, सेफ मेन इक्वल टू 6, ठीक है, एंड सेफ मैक्स इक्वल टू 14। और अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैक्स अंडरस्कोर डेली अंडरस्कोर डोज इज 25, मैक्स सिंगल डोज 4 और मिम डोज इज इक्वल टू 1। ये उसका सूडो कोड है। डिस्प्ले टू नेट टू स्ट्रिंग डोज एंड क्लॉक नॉट इक्वल टू क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक। तो ये आपके पास उसके स्टेट वेरिएंट थे। पहले हमने इंसुलिन का एक स्कीमा बताया, अब हमने उसके जितने भी स्टेट वेरिएंट्स हैं इन वेरिएंट्स हैं उन तमाम को जो है इसमें डिस्कस किया है। अब जो आपके पास इसमें जो डिफरेंट आपके वेरिएंट्स हैं, जो आपके कंप्यूटेशनल वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स को हम किस तरीके से लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास जो है कि अब हम उसमें देखते हैं कि जो हमारे पास जो है इसकी कंप्यूटेशन है वो कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है। द इंसुलिन पंप कंप्यूट्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब ये उसके पॉइंट्स हैं कि जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका इंसुलिन पंप है वो कंप्यूट करता है द अमाउंट ऑफ इंसुलिन, कि आपकी कितनी अमाउंट जो है वो कंप्यूट इंसुलिन आपको चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय कंपेयरिंग द करंट रीडिंग विद 2 प्रीवियस रीडिंग्स। ये हमारे पास कंप्यूटेशन। अब ये हमारे पास उसकी जो की पॉइंट्स है जो उसकी आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, द इंसुलिन पंप कंप्यूट्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड बाय कंपेयरिंग द करंट रीडिंग विद 2 प्रीवियस रीडिंग्स। जो उसकी पुरानी 2 रीडिंग्स है उसके साथ उसको वो कंपेयर करता है। इफ दिस सजेस्ट दैट ब्लड ग्लूकोज
इज राइजिंग देन इंसुलिन इज डिलीवर्ड। अगर ब्लड आपके ग्लूकोज राइज कर रहा है तो फिर आपको इंसुलिन डिलीवर करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल डोज डिलीवर्ड इज मेंटेन टू अलाउ द सेफ्टी चेक इनवेरिएंट टू बी अप्लाइड, ठीक है। जो आपके सेफ्टी चेक्स हैं आपने उसको किस तरह अप्लाई करने हैं, इनवेरिएंट्स के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करने हैं, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। और नो लास्ट में क्या कहते हैं, नोट दैट दिस इनवेरिएंट ऑलवेज अप्लाइज, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट इन द कंप्यूटेशन, ठीक है। अब आपके जो डूसेज कंप्यूटेशंस है, ठीक है, इसमें हमें रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास कंप्यूटेशन की जो हमने लास्ट 2 इंसुलिन की और स्टेट इनवेरिएंट्स देखे थे, ये उसके की पॉइंट्स आ गए। इसका अगर हम इस स्कीमा को देखें तो इस स्कीमा को हम किस तरीके से रन करते हैं कि आप ये देखें, रन इंसुलिन पंप स्टेट, ठीक है। अब हम इसको रन कर रहे हैं इस स्कीमे को, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंसुलिन पंप स्टेट, ठीक है। स्विच जो है वो आपका ऑटो है, स्विच आपका रनिंग है, ये स्टेटस है। देखिए अब जो इसमें जो आपका जो रनिंग स्टेटस है उसमें वार्निंग आएगी, इंसुलिन कितनी अवेलेबल है वो आपकी मैक्स है, सिंगल डोज है वो कितनी है, कुमुलेटिव डोज कितनी है वो मैक्स है, डेली डोज कितनी है। द डोज ऑफ इंसुलिन इज कंप्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द ब्लड शुगर लेवल के आपको शुगर लेवल पे कितनी डोज चाहिए, शुगर लो, शुगर ओके, शुगर हाई। देखिए अब आपके पास 3 मेथड है, या तो आपकी शुगर लो हो सकती है, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है, या शुगर आपकी हाई है या शुगर ओके होगी। ये 3 स्टेट्स है, या शुगर लो है, या शुगर आपकी हाई है, या शुगर आपकी ओके है। तो ये 3 लेवल्स हैं, इन 3 लेवल्स के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। if the computed insulin dose is 0, do not deliver any insulin, ठीक है। अब compute dose is equal to 0, dose is not equal to 0। सेकेंड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम डेली डोज वुड बी एक्सीडेड इफ द कंप्यूटेड डोज वाज डिलीवर्ड, सो द इंसुलिन डोज इज सेट to the difference between the maximum allowed daily dose and the cumulative dose delivered so far, ठीक है। ये पॉइंट फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। The maximum daily dose would be exceeded if the computed dose was delivered, so the insulin dose is set to the difference between the maximum allowed daily dose and the cumulative dose delivered so far, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूट डोज प्लस कम्युलेटिव डोज अगर ये ग्रेटर देन है मैक्सिमम डेली डोज, ठीक है, तो आपका क्या आना चाहिए, अलार्म ऑन होना चाहिए, या आपकी वार्निंग होगी स्टेटस, या डोज इज इक्वल टू मैक्स डेली डोज दैट इज कम्युलेटिव डोज। तो ये उसका जो रन स्कीमा है, ये उसका आपका नंबर 1 है कि हम उस स्कीमे को किस तरीके से रन कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास इसमें रन स्कीमा 2 है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल में के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इफ़ मैक्सिमम सिंगल डोज इज़ नॉट एक्सीडेड देन डिलीवर द कंप्यूटेड डोज, इफ़ द सिंगल डोज कंप्यूटेड इज़ टू हाई, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द डोज डिलीवर्ड टू द मैक्सिमम सिंगल डोज। फिर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है सिस्टम ने। तो ये इसका अलगो या सूडो कोड किस तरह हम लिख सकते हैं, कंप्यूटर इसमें हम लिखते हैं कि कॉम डोज प्लस कम्युलेटिव डोज लेस देन मैक्सिमम डेली डोज, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखते हैं कि ये डोज आपके पास कॉम डोज आता है, या कॉम डोज ग्रेटर देन मैक्स सिंगल डोज, और डोज इज नॉट इक्वल टू मैक्स सिंगल डोज। इंसुलिन अवेलेबल है इज इक्वल टू इंसुलिन अवेलेबल डोज, ठीक है, इसमें माइनस कर दिया, इसमें हमने प्लस कर दिया, और इंसुलिन अवेलेबल मैक्स सिंगल डोज फॉर स्टेटस। अब आपकी यहाँ पे वार्निंग जनरेट हो गई, और R1 इज इक्वल टू R2 और R0 टू R1। तो ये हमारे पास सेकंड स्कीमा है जो हम इसमें जो रन कर सकते हैं। अब हमने 3 केसेस देखे हैं। पहले में हमने ये देखा है कि इसमें एक में हमने कहा था शुगर के 3 इश्यूज हैं, या नॉट ओके होगा या ओके होगा, ठीक है।
यानी एक लो, हाई और ओके ना। तो हमने यहाँ पे अब हम क्या देखने लगे हैं, शुगर जो आपका ओके स्कीमा है उसको देखते हैं। शुगर ओके, R2 सेफ मेन, R2 सेफ मैक्स, ठीक है। अब इसमें अगर आपका शुगर लेवल जो है वो आपका स्टेबल है तो R2 R1, ठीक है, ये हमने लिख दिया, इस पे कह दिया हमने जो कॉम डोज, ठीक है। शुगर अगर लेवल आपका इंक्रीज कर रहा है बट रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज फॉलिंग, वो ठीक है, तो R2 ग्रेटर R1 एंड R2 माइनस R1, ठीक है, लेस देन R1 माइनस R0, तो ये आपकी डोज इक्वल टू 0। और अगर इसमें दो केसेस हैं, और अगर आपका शुगर लेवल इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग कंप्यूट डोज मिनिमम डोज मस्ट बी डिलीवर्ड इफ राउंडेड टू 0, तो इसके लिए हमने इसके लिए क्या मैथमेटिकल तकवीज़ बनती है, R2 ग्रेटर R1 एंड R2 माइनस R1 और R1 माइनस R0 एंड और इसको राउंड करेंगे R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, और ये क्या है आपकी इक्वल टू मिनिमम डोज। और इसको एंड करेंगे R2 ग्रेटर देन R1 एंड R2 माइनस R1, R1 माइनस R0 राउंड R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन 0, और इसको हमने किया, इसको राउंड कर दिया R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4। तो ये अगर आपके पास शुगर ओके का आपने स्कीमा लिखना है तो ये आपके पास शुगर ओके का स्कीमा है, हम इसको किस तरीके से कैसे राइट कर सकते हैं। की पॉइंट्स हमारे पास इस चैप्टर के जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं, हमने फर्स्ट ये देखा है कि फॉर्मल सिस्टम स्पेसिफिकेशन, कंप्लीमेंट्स, इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हमने देखा है। फिर हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आर प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस, दे रिमूव एरियाज ऑफ डाउट इन स्पेसिफिकेशन, ये डिस्कस किया। फिर हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन फोर्सेस एंड एनालिसिस ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स at an early stage, correcting errors at this stage is cheaper than modifying a delivered system, कि अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर उन चीज़ों को डायग्नोस्ट कर लेंगे तो सिस्टम डिलीवरी के बाद हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स आर मोस्ट एप्लीकेबल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल सिस्टम एंड स्टैंडर्ड। जो आपके क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, लाइक आपका हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, आपका बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे आप फॉर्मल मेथड्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने ये देखा अलजेब्रिक टेक्निक्स आर सूटेड टू इंटरफेस स्पेसिफिकेशन वेयर द इंटरफेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासेस। फिर हमने मॉडल बेस्ड टेक्निक्स देखी कि मॉडल बेस्ड टेक्निक्स मॉडल द सिस्टम यूजिंग सेट्स एंड फंक्शन, दिस सिंप्लीफाइज सम टाइप्स ऑफ बिहेवियर, जो आपकी बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन है उसके लिए किस तरह यूज करते हैं। ऑपरेशंस आर डिफाइंड इन अ मॉडल बेस्ड स्पेक्स बाय डिफाइनिंग प्री एंड पोस्ट कंडीशन ऑफ द सिस्टम स्टेट। तो ये हमने सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।